हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज 2.5 ग्राम प्रोटीन कंटेनिंग ओनली ग्लाइसिन C2H5NO2 ग्लाइसिन का फॉर्मूला गिवन है is dissolved in water to make 500 ml of solution. The osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin is found to be 5.03 into 10 raised to the power minus 3 bar. The total number of glycine unit present in the protein is, हमें यहाँ पे ग्लाइसिन की कितनी यूनिट प्रेजेंट हैं इस प्रोटीन के अंदर ये निकालना है। तो की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम ऑस्मेटिक प्रेशर पढ़ते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि भैया यूज होती है बड़े मॉलिक्यूल के मोलर मास निकालने के लिए, जैसे प्रोटीन हो गया और कोई एंजाइम हो गया, उसका अगर मुझे मोलर मास निकालना है तो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करती हूँ। मेरे पास फॉर्मूला होता है इसका पाई इक्वल टू में CRT, जिसे मैं लिख सकती हूँ कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं गिवन वेट मोलर मास मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइडेड में वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय R&T। ये क्या है मेरे पास कंसंट्रेशन। C को हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल ही ये क्या है मेरा वेट गिवन वेट अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ से मेरे पास मोलर मास ऑफ किसका, मोलर मास ऑफ प्रोटीन आ जाएगा। मोलर मास ऑफ प्रोटीन, मोलर मास ऑफ प्रोटीन निकल कर आएगा मेरा गिवन वेट पाई एंड वॉल्यूम डिवाइडेड में R मल्टीप्लाई T। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं। हम मेरे पास गिवन वेट की जो गिवन वेट हमें गिवन है वो कितना है 2.45 ग्राम हमने प्रोटीन लिया है। पाई की वैल्यू गिवन है हमें 5.03 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। वॉल्यूम इज 500 ml मल्टीप्लाई बाय R 0.083, टेम्परेचर इज 300 केल्विन। इसे हम सॉल्व करेंगे मोलर मास ऑफ प्रोटीन के लिए, तो मेरे पास जो आंसर आएगा इक्वल टू दैट इज 24752 24,752 मोलर मास है किसका, प्रोटीन का। मुझे ग्लाइसिन के एक यूनिट का अगर मास पता चल जाए तो मैं नंबर ऑफ यूनिट निकाल सकती हूँ कि 24752 के अंदर कितने ग्लाइसिन की यूनिट प्रेजेंट है। तो ग्लाइसिन का मेरे पास फॉर्मूला गिवन है ग्लाइसिन का C2H5NO2 फॉर्मूला गिवन है ये मेरे पास ग्लाइसिन का। अगर मैं यहाँ पे इसका मोलर मास निकाले तो कितना आएगा, कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारा आंसर आ जाएगा 75 ग्राम। तो मेरे पास एक मोल जो है ग्लाइसिन उसका मास है 75 ग्राम और मेरे पास नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट मुझे निकालनी है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ प्रोटीन, मोलर मास ऑफ प्रोटीन डिवाइडेड में मोलर मास ऑफ ग्लाइसिन, क्योंकि उस प्रोटीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी यूनिट प्रेजेंट है, ग्लाइसिन की ही यूनिट प्रेजेंट है। तो 24752 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 75 से, मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 330.03। तो करेक्ट आंसर इज 330.03, ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड।